यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1360 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 11। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। मेरी आशा है कि आप इस बात को भूले नहीं हैं कि प्रेरित पौलुस इस पत्री तीमुथियुस को भेजते वक्त तीमुथियुस पौलुस के आदेशानुसार इफिसुस की कलीसिया में अगुवे के रूप में सेवा कर रहा था। वास्तविक भक्ति के पालन के संबंध में अनिवार्य बातों को सिखाने के पश्चात प्रेरित पौलुस अपना शिष्य को याद दिला रहा है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा। इन बातों के मनन करते वक्त उक्त समय के इफिसुस की कलीसिया की भूमिका के संबंध में मैंने आपसे जो भी बातें कही थी उसे आप भूलना नहीं है। यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित झूठी शिक्षा सिखाने वाले झूठे शिक्षकगण कलीसिया में ये सिखा रहे थे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आत्मिकता भक्ति शरीर की साधना है, अर्थात कुछ प्रकार के भोजन वस्तुओं से परहेज रहना, पारिवारिक जीवन से परहेज रहना आदि आदि। परंतु पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भक्ति अथवा आत्मिकता अपनी इच्छानुसार हम करने वाले शरीर की साधना नहीं है, बल्कि वो भक्ति, वो आत्मिकता परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर सह मनुष्यों से सहानुभूति करनी है। और ये ईश्वरीय प्रेम अगापे हमारे अंदर तब उत्पन्न होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं उन सभी को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। इफिसियों को पत्र लिखते वक्त पौलुस वहां के विश्वासियों को ये याद भी दिलाया है कि उन लोगों के लिए पौलुस की प्रार्थना यही है कि वे पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर के प्रेम के चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई एवं गहराई कितनी है उसे जाने। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 पद 14 से 18 तक पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 2:4 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इफिसियों को डांटते हुए उनको ये याद दिलाता है कि उनकी सारी परेशानियों का मूल कारण यह है कि उन लोगों ने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। बाइबल सिखाने वाली भक्ति परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर परमेश्वर से ही प्रेम करना है। परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर परमेश्वर से प्रेम करने की परिभाषा रोमी अध्याय 8 की 37 से 39 तक के पदों में पौलुस अपने ही शब्दों से इस प्रकार कहते हुए हम वहां पढ़ते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। भक्ति का प्रथम एवं आधिकारिक पहलू इस संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति से बढ़कर जो हमारे प्रिय लोग भी क्यों ना हो या विरोधी भी क्यों ना हो, उन सबसे बढ़कर परमेश्वर से ही प्रेम करना है। मैं अपनी पत्नी एवं बच्चों से अक्सर कहता हूं, आप लोगों से बढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं और आप लोग भी मुझसे अधिक यीशु मसीह से प्रेम करना है। मुझे मालूम है यदि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं तो मैं मेरी पत्नी और बच्चों से भी प्रेम करूंगा। यदि वे लोग यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो निश्चय मुझसे भी वे लोग प्रेम करेंगे, ये मुझे मालूम है। सही भक्ति हमें हमारे प्यारे लोगों से भी बढ़कर प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें प्रेरित करती है। उसी समय सही भक्ति हमें हमारे दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए हमें प्रेरित करती है।
यीशु मसीह के द्वारा बताई गई अच्छे सामरी की घटना में सामरियों से नफरत करने वाले यहूदियों में से एक यहूदी को, जो रास्ता के किनारे में अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ था, एक सामरी सेवा करते हुए हम देखते हैं। वास्तव में वो सामरी बाइबल सिखाने वाली भक्ति का उत्तम उदाहरण है। उनसे नफरत करने वाला यहूदी समूह का एक यहूदी को वो सामरी सेवा करता है और उनकी जान बचा लेता है। भक्ति का दूसरा पहलू वास्तव में यही है। इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा करते वक्त प्रेरित यूहन्ना अपनी पहली पत्री के द्वारा यही सच्चाई को इफिसियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप यहाँ तक आपके दुश्मन से भी नफरत नहीं कर पाएंगे। वास्तव में उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति की पहचान यही है। पहले यूहन्ना 3 की 10, 16, 17 और अध्याय 4 की 20 और 21 पढ़िएगा। यूहन्ना यही कह रहा है, वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति की पहचान यह है कि वो अपने भाइयों से भी प्रेम करते हैं। परंतु मुझे ये कहते वक्त मैं अत्यधिक दुखी हूं कि परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करने वाले अनेकों मसीह लोग और यहाँ तक सेवक लोग भी अपने भाई बहनों के प्रति अत्यधिक नफरत और हृदय में कड़वापन लेकर चलते हैं। मौका मिलने की देरी है, जहरीले शाम के समान नफरत भरे शब्दों से ढसने के लिए उड़ जाते हैं। मुझसे भी नफरत करने वाले कोई ऐसा है, मैंने बिना गलती उनसे किए हुए भी उनसे माफी मांगी। इस लॉकडाउन के समय भी जब मेरा कोई मित्र ने मुझसे कहा कि फलाना भाई आर्थिक संकट में है, मैंने हर संभव कोशिश की कि उनसे प्रेम प्रकट कर ताकि मुझसे उनका जो नफरत है खत्म हो जाए, और मैं उनके साथ भलाई करते हुए इंतजार करता रहा कि मुझसे उनका नफरत समाप्त हो जाए। परंतु बाइबल में बताया गया कड़वापन शब्द का तीव्रता मैंने पहली बार उनमें देखा। वक्त मिलते ही मुझे ढसने के लिए वो खड़ा हो गया। मुझे इस बात पर ज्यादा तकलीफ नहीं है कि उनका नफरत मुझसे समाप्त नहीं हो रहा है, मुझे इस बात की चिंता है कि क्या वो वास्तव में उद्धार पाया है। यदि वो वास्तव में उद्धार पाया हुआ होता तो क्या वो उनके दुश्मन से भी प्रेम नहीं कर पाता। यदि ऐसा होता तो क्या वो मेरा बदनाम करते हुए समय गवाता। मेरी प्रार्थना उनके लिए बस इतनी ही है कि प्रभु के आगमन के समय वो कभी भी छूट ना जाए। इसके अलावा उनके लिए मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। कई विश्वासी जो दावा करते हैं कि वे प्रभु से प्रेम करते हैं, परंतु अपने मसीही भाई बहनों से, घर के सदस्यों से, खून के रिश्तेदारों से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं। जमीन के लिए, धन के लिए, अन्य अन्य बातों के लिए ये तथाकथित मसीही लोग यहाँ तक केस मुकदमा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और दावा करते कि ये लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मुझे लगता है कि आपस में प्रेम नहीं करने वाले, नहीं कर पाने वाले इफिसी विश्वासियों के बारे में पौलुस की भी चिंता यही थी कि क्या वास्तव में ये लोग उद्धार पाए कि नहीं, क्या प्रभु के आगमन में वे लोग प्रभु के संग जा पाएंगे कि नहीं। ये मेरी सोच है। इसलिए वो तीमुथियुस को आदेश दे रहा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। किन बातों की? वास्तविक भक्ति, परमेश्वर से सर्वाधिक प्रेम करना, इस संसार की किसी भी वस्तु और व्यक्ति से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर सह मनुष्यों से सहानुभूति करनी है। यही है वास्तविक भक्ति, यही है वास्तविक आत्मिकता, यही है उद्धार पाए हुए व्यक्ति की सही पहचान, जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको एक सही उद्धार की पहचान दिखाते हुए जीने के लिए मदद करे। आमीन। मारानाथा।